हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाडी लैब सिस्टम्स। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग के 3 कोर कंपोनेंट्स के बारे में, जो आपके हैं राउटर्स, या फिर आप राउटिंग टेबल बोल सकते हैं, इंटरनेट गेटवे बोल सकते हैं और नेट गेटवे बोल सकते हैं। तो इससे पहले का जो सेशन 6 था, उसमें भी मैंने यही एक्सप्लेन किया था। ठीक है। और उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें आपका एडब्ल्यूएस का जो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है उसको बेस लेके, रेफरेंस देके मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। बट कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैं उसको एक डायग्राम बना के दोबारा से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम बना के दोबारा से राउटर्स के बारे में और इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास ये क्या है, हमारा ये इंटरनेट है। ओके, दिस इज इंटरनेट। ये हमारा इंटरनेट है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक क्लाउड का कोई भी रीजन ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एक क्लाउड का रीजन है। ठीक है। और ये कौन सा रीजन है? लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास मुंबई रीजन। ओके, ये हमारे पास मुंबई रीजन है। अब इस रीजन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हमारे रीजन के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी डोमेन्स या फिर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर्स। सो मुंबई एक रीजन है, और मुंबई सिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल डेटा सेंटर्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में है फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो चलो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक अवेलेबिलिटी जोन ये है, और दूसरा अवेलेबिलिटी जोन ये। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन या फिर अवेलेबिलिटी डोमेन 1। ओके, ये हमारा अवेलेबिलिटी जोन 1 हो गया। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि हमारा ये अवेलेबिलिटी डोमेन 2 है। राइट, तो ये हमारे क्या हो गए? दो अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए। ओके, अब अवेलेबिलिटी जोन के बाद क्या होते हैं? हमारे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स होते हैं। ठीक है, सबनेट्स हमारे क्या होते हैं? ग्रुपिंग ऑफ आईपी एड्रेस या फिर ग्रुपिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हमारे पास इसके अंदर एक सबनेट ये है, जो कि हमारा क्या है? एक पब्लिक सबनेट है। दिस इज पब्लिक सबनेट। ओके, और इसके साथ साथ इसी के अंदर हमारे पास एक प्राइवेट सबनेट भी है। ठीक है, दिस इज प्राइवेट सबनेट। ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्राइवेट सबनेट। ठीक है, तो ये पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट हमारे कहां है? अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर है। ठीक है, सिमिलरली लेट अस सपोज कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन 2 में भी एक पब्लिक सबनेट है। ओके, एंड सिमिलरली एक हमारे पास प्राइवेट सबनेट भी है। ये हमारा है प्राइवेट सबनेट। ओके, ठीक है, तो ये सबनेट का जो काउंट है, ये आपकी क्लाइंट की या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि एक ही पब्लिक सबनेट हो और मल्टीपल प्राइवेट सबनेट हो, या फिर मल्टीपल पब्लिक सबनेट हो और एक या दो ही प्राइवेट सबनेट हो। तो डिपेंड ऑन द कंप्लीट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आपका आर्किटेक्चर कैसा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, किस तरह की एप्लीकेशन क्लाइंट रन करता है। ठीक है, नाउ फॉर स्टडी पर्पज सपोज दैट कि हमारे पास एक रीजन है मुंबई। मुंबई के अंदर हमारे दो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, AZ1 एंड AZ2। ठीक है, अब हर जोन में हमारे पास एक पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट है। ठीक है, अब जो हमारा कम्युनिकेशन फ्लो है, कम्युनिकेशन फ्लो का मतलब क्या है? कि ये हमारा है इंटरनेट। राइट, अब इंटरनेट से हमारा जो रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, सपोज मैं अगर कोई एप्लीकेशन इंटरनेट से एक्सेस करता हूं, जो कि मेरी क्लाउड डेटा सेंटर में डिप्लॉयड है। और क्लाउड डेटा सेंटर में एक्चुअली डिप्लॉयड कहां पर है? वो मेरा वर्चुअल मशीन्स में है, और वर्चुअल मशीन्स मेरी कहां है? सबनेट के अंदर है। राइट, तो इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या है? सबनेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन है। ये हमारी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सपोज वर्चुअल मशीन्स है।
ठीक है, वर्चुअल मशीन का काउंट भी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको कितनी मशीन चाहिए, कितनी आपकी एप्लीकेशन है, किस तरह की आपकी एप्लीकेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी वर्चुअल मशीन कितनी होंगी। पब्लिक आपके पास अगर पब्लिक सबनेट है तो उसमें आपकी कितनी वर्चुअल मशीन होगी, प्राइवेट सबनेट है तो उसके अंदर कितनी वर्चुअल मशीन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्या है, डिफरेंट सबनेट है जिसके अंदर हमारी वर्चुअल मशीन है और जहां पर हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। और इंटरनेट से आपकी कोई एप्लीकेशन आपको एक्सेस करना है अपनी इस एप्लीकेशन को जो आपकी यहाँ चल रही है। ठीक है, तो प्राइवेट सबनेट में आपकी होता है बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हो जिसमें आपका बिजनेस लॉजिक आपका एग्जीक्यूट हो रहा हो। ठीक है, वहां पर आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन हो जो कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन डिजाइन कर रखी हो, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर में वो रन कर रही हो, आपके डेटाबेस भी हो जिसमें आपका डेटा है। राइट, एंड देन उसके बाद आपका वेब इंटरफेस भी है। वेब इंटरफेस मतलब जो एप्लीकेशन या फिर वेब पोर्टल, ठीक है, जो कि आप ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट का फ्लो आपका कैसा होगा, अगर आप इंटरनेट से आपको रिक्वेस्ट डाल रहे हैं ब्राउजर में, तो आपकी एप्लीकेशन पब्लिक और प्राइवेट सबनेट से एक्सेस कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट में डिफरेंस क्या होता है। पब्लिक सबनेट आपका नाम से ही क्लियर है, पब्लिक सबनेट है, दैट मींस इट इज द इंटरफेसिंग और इंटरफेस विद द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट से अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, आपके क्लाउड के अंदर, तो वो रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जाएगी, सबसे पहले पब्लिक सबनेट पे जाएगी। ठीक है, इंटरनेट से कभी भी आपका जो रिक्वेस्ट होती है उसको हम प्राइवेट सबनेट में अलाउ नहीं करते। ठीक है, इसलिए हमारी क्या होती है, एक पब्लिक सबनेट होता है और एक प्राइवेट सबनेट होता है। राइट, अब प्राइवेट सबनेट में क्या होता है, आपकी बिजनेस एप्लीकेशन होती है जिसको कि आप कभी भी आउटर वर्ल्ड से एक्सपोज करना नहीं चाहोगे। जैसे कि आपका डेटाबेस है जिसमें आपका डेटा है, आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आपका बिजनेस फ्लो है। ठीक है, और पब्लिक सबनेट पे किस तरह की एप्लीकेशन होती है जो कि आपकी स्पेसिफिकली डिजाइन किससे होती है, पब्लिक के लिए डिजाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरी वेबसाइट है, तो वेबसाइट को मुझे इंटरनेट पे एक्सपोज करना है, राइट, तो मैंने डिजाइन की है एंड यूजर्स के लिए। तो मेरी वेबसाइट कहाँ होगी, मैं उसको होस्ट कर सकता हूँ पब्लिक सबनेट में। वहां पर मैं एक वेब सर्वर डाल सकता हूँ या फिर एक एप्लीकेशन सर्वर भी डाल सकता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं अपनी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा पब्लिक सबनेट का और प्राइवेट सबनेट का, और किस तरह की एप्लीकेशन हम लोग पब्लिक और प्राइवेट सबनेट में डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्दर अगर हम बात करें कि ये फ्लो कैसा होगा, ठीक है, तो फ्लो के लिए आपको दो कंपोनेंट्स के बारे में सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लेट मी डिजाइन दैट वन। एक आपका कंपोनेंट जो होता है वो आपका रीजन, या फिर आप बोल सकते हो आपके वीपीसी और इंटरनेट के बीच में होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। ये आपका एडब्ल्यूएस का एक गेटवे है। ओके, जिसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। राइट, तो होता क्या है आपका, जब भी आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट से आती है या फिर आपके इंटरनल पब्लिक सबनेट से रिक्वेस्ट इंटरनेट को जा रही है, ठीक है, मतलब कि टू वे कम्युनिकेशन जो आपका हो रहा है, कहां पर आपका पब्लिक सबनेट की जो वर्चुअल मशीन है उसके बीच में और इंटरनेट के बीच में। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन कभी भी डायरेक्टली नहीं होता है, मतलब इंटरनेट से सीधे पब्लिक सबनेट पर नहीं होगा। वो राउटिंग किसके थ्रू होगी, इंटरनेट गेटवे के थ्रू। इसका नाम से ही क्लियर है, इसका इस गेटवे का नाम क्या है, इंटरनेट गेटवे। मतलब आप कोई भी आपकी कोई भी रिक्वेस्ट इंटरनेट से आ रही है या फिर इंटरनल वीपीसी से कोई भी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जा रही है, तो किसके थ्रू जाएगी, आपकी इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगी। ओके, और आपकी इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी किससे होती है, आपकी वो होती है आपकी पब्लिक सबनेट से। मतलब कि उस वर्चुअल मशीन से जो वर्चुअल मशीन आपकी कहां पे डिप्लॉयड है, जो आपकी पब्लिक सबनेट में डिप्लॉयड है। ओके, कभी भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके इंटरनेट से जो फ्लो होगा वो सीधे आपके प्राइवेट सबनेट के मशीन में नहीं होगा। राइट, दैट मीन्स कि अगर आपको इंटरनेट से आपकी वेब एप्लीकेशन या फिर आपको अपनी एप्लीकेशन एक्सेस करनी है जो कि आपकी आपकी कहां डिप्लॉयड है, आपकी क्लाउड में डिप्लॉयड है, ठीक है, तो वो एक्सेस आपका थ्रू होगा इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे से पब्लिक सबनेट में जो भी आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, एंड पब्लिक सबनेट से आपकी एप्लीकेशन जो है प्राइवेट सबनेट के पास जा सकती है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस फ्लोज। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया इंटरनेट गेटवे का और पब्लिक सबनेट का और प्राइवेट सबनेट का। राइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वन, हमने मैंने क्या बोला, आपके प्राइवेट सबनेट पे आपकी बहुत सारी क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन से डेटा एप्लीकेशन होती है। दैट मीन्स आपके डेटाबेस भी होगा, वहां पर आपके कुछ सॉफ्टवेयर भी होंगे बहुत सारे। राइट, तो कई बार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ऑटो अपडेट्स आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आपके अपडेट होते रहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर मेरे सॉफ्टवेयर प्राइवेट सबनेट में है और अगर उसको इंटरनेट का एक्सपोजर नहीं है, तो वो अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स होती है जहां पर आपको अपग्रेड करना है या फिर
डायरेक्टली बहुत सारी पैचिंग होती है जिसमें हम आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, पैचिंग के थ्रू वो पैचेस आपको डाउनलोड करने हैं इंटरनेट से ऑन द प्राइवेट सबनेट। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको प्राइवेट सबनेट से इंटरनेट को वन वे ट्रैफिक अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, वन वे ट्रैफिक मतलब आपका प्राइवेट सबनेट जो है वो इंटरनेट पे जा सकता है, लेकिन इंटरनेट से रिक्वेस्ट आपके डायरेक्टली प्राइवेट सबनेट पे कभी भी नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके प्राइवेट सबनेट में जो भी वर्चुअल मशीन हैं, तो प्राइवेट सबनेट आपका इंटरनेट तक पहुंच सकता है, लेकिन इंटरनेट से प्राइवेट सबनेट तक का ट्रैफिक होगा कभी भी अलाउ नहीं होगा। तो इस वन वे कम्युनिकेशन के लिए जहां पर आपको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर को ऑटो अपग्रेड लगाना है या कुछ पैच डाउनलोड करने हैं सिस्टम को अपग्रेड करने के डायरेक्टली ऑन द प्राइवेट सबनेट, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वन वे कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं इस प्राइवेट सबनेट से इंटरनेट। ठीक है, बट ये जो प्राइवेट सबनेट से आपका इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन किया हुआ है ये कभी भी आपका डायरेक्टली इस तरह का डायरेक्टली नहीं होता है, मतलब प्राइवेट सबनेट से सीधे इंटरनेट पे नहीं जाएगा। तो फिर किस तरह का होता है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि पब्लिक सबनेट की मैं बात करूं तो पब्लिक सबनेट में यहां पर आपके पास एक और कोर कंपोनेंट होता है। ठीक है, उस कोर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नेट गेटवे। ओके, अब ये जो आपका नेट गेटवे है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपका डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट लोकेशन पे बनाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस पे। ठीक है, सपोज करो कि मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है, लेट मी ड्रॉ इट एट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, यहां पे मैं ड्रॉ किया, तो ये पब्लिक सबनेट में मेरा क्या है, एक नेट नेट गेटवे। ओके, अब इस नेट गेटवे का काम क्या है, तो एक तो हमने बताया था यहां पर मैंने डिस्कस किया था इंटरनेट गेटवे के बारे में। तो इंटरनेट गेटवे क्या कर रहा था, आपका टू वे डायरेक्शन अलाउ कर रहा था, मतलब टू वे डेटा फ्लो अलाउ कर रहा था इंटरनेट से आपकी पब्लिक सबनेट में एंड पब्लिक सबनेट से इंटरनेट में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट सबनेट, जहां पर मैंने बताया कि प्राइवेट सबनेट में आपके सॉफ्टवेयर है जिनका आपको ऑटो अपग्रेड चलाना है या पैचेस डाउनलोड करने हैं, तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट सबनेट का डायरेक्ट इंटरनेट से ट्रैफिक अलाउ करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको हम अपना ट्रैफिक पहले कहां डालते हैं, प्राइवेट सबनेट से हम डालेंगे नेट गेटवे पर। ठीक है, ये नेट गेटवे आपका कॉन्फ़िगर होता है अलग से जब आप वीपीसी क्रिएट करते हैं। ओके, और नेट गेटवे से ट्रैफिक आपका राउट होता है इंटरनेट गेटवे पे, और फिर इंटरनेट गेटवे से आपका इंटरनेट पे। राइट, तो डिफरेंस क्या आ गया अगर मैं बोलूं कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन में डिफरेंस कहां पर आ रहा है, तो पहला जो हमने कम्युनिकेशन बोला था आपका इंटरनेट से इंटरनेट गेटवे के थ्रू कम्युनिकेशन कहां पर होगा, हमेशा पब्लिक सबनेट की मशीन्स में होगा, मतलब जो भी आपका डेटा या मशीन्स पब्लिक सबनेट में है। राइट, इंटरनेट से कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्राइवेट सबनेट को नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, वन वे राउटिंग हम लोग अलाउ करते हैं प्राइवेट सबनेट से इंटरनेट को, मतलब कि प्राइवेट सबनेट की जितनी भी मशीन है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है फॉर द ऑटो अपग्रेड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर डाउनलोडिंग ऑन पैचेस, बट इंटरनेट से प्राइवेट सबनेट का ट्रैफिक होगा वो हम कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका इंटरनेट से जो इंटरनल रिक्वेस्ट फ्लो हो रहा है उसमें आपका आ गया इंटरनेट गेटवे, और इंटरनेट गेटवे के अलावा आपके पब्लिक और प्राइवेट सबनेट और आपका नेट गेटवे। राइट, अब इसके बाद अगर मैं बोलूं तो इस ओवरऑल डिस्कशन में हमने देखा कि हमारा क्या हो रहा है कि डेटा फ्लो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, कहां से हो रहा है, आपका इंटरनेट से इंटरनेट गेटवे पे हो रहा है, इंटरनेट गेटवे से फिर पब्लिक सबनेट में हो रहा है, फिर हो सकता है कि पब्लिक सबनेट से आपका कम्युनिकेशन प्राइवेट सबनेट में हो रहा हो। ठीक है, ये आपका वन वे भी है और आपका यहां से टू वे भी है जो आपका पब्लिक सबनेट तक हो रहा है। राइट, सेकंड हमारा क्या हो रहा है कि प्राइवेट सबनेट से नेट गेटवे को जा रहा है, नेट गेटवे से हमारा फिर इंटरनेट गेटवे को जा रहा है, और फिर इंटरनेट गेटवे से इंटरनेट को जा रहा है। उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन पब्लिक और प्राइवेट सबनेट के बीच में जो वर्चुअल मशीन है उनके बीच में भी हो रहा है। राइट, तो ये कम्युनिकेशन हो सकता है कि इस तरह भी हो या फिर ये हो सकता है कि इस तरह भी। राइट, द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट मशीन विच इज इन डिफरेंट सबनेट। ठीक है, ये कैसे होता है मैंने बताया था, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, हमारे एक ही रीजन के अंदर डिफरेंट डेटा सेंटर्स होते हैं फॉर हाई अवेलेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कुछ एप्लीकेशंस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको हाई अवेलेबिलिटी मोड में करते हैं, मतलब कि हमारी सपोज एक वर्चुअल मशीन हमने कहा अवेलेबिलिटी जोन 1 में है, सेकंड वर्चुअल मशीन हमारी अवेलेबिलिटी जोन 2 है, दोनों में हमारी सेम एप्लीकेशन रन कर रही है, सो दैट कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी जोन 1 मतलब कि आपका कोई एक डेटा सेंटर जो आपका अवेलेबिलिटी जोन 1 में है वो क्रैश होता है तो आपकी एप्लीकेशन दूसरे डेटा सेंटर जो कि अवेलेबिलिटी जोन 2 में वहां से एक्सेसिबल होंगी। तो अगर आपकी सिमिलर एप्लीकेशन जिनको हमने क्लस्टर में वे में कॉन्फ़िगर कर रखा है बिटवीन टू डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, तो उनका आपस में भी कम्युनिकेशन होता रहेगा। राइट, ठीक है, ये क्या है, क्लस्टर का भी कंसेप्ट है। अगर आप क्लस्टर में एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते हो,
ठीक है। तो उस केस में क्या होता है आपका कि जो आपके क्लस्टर में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हम डालते हैं, ठीक है, इनके बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। तो ओवरऑल इन नटशेल मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपका जो राउटिंग हो रही है, मतलब एक तरह से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? इंटरनेट से इंटरनेट गेटवे पे हो रहा है, वहां से आपका पब्लिक सबनेट पे हो रहा है, वहां से आपका फिर प्राइवेट सबनेट की ओर हो रहा है, या फिर आपका पब्लिक सबनेट से प्राइवेट सबनेट में हो रहा है बिटवीन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, एंड देन प्राइवेट सबनेट से नेट गेटवे का हो रहा है, नेट गेटवे से इंटरनेट गेटवे का हो रहा है, एंड देन फिर इंटरनेट का हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि बहुत तरह का हमारा ये कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है। ठीक है। अब इस सारे कम्युनिकेशन को कौन अलाउ करता है? इस सारे कम्युनिकेशन को कौन अलाउ करता है? दैट इज राउटर। राउटर, ठीक है। तो राउटर हम क्या डिफाइन करेंगे? राउटिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट राउट डिफाइन करेंगे कि ट्रैफिक अगर हमारा कहीं से आ रहा है तो वो कहां को जा रहा है, कहां को जा सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक राउट टेबल होती है, उस टेबल में क्या होती है, हम लोग सारी एंट्री कर देते हैं, कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा कि हमारे अगर राउटिंग हो रही है तो हमारे क्या होंगे, एक सोर्स होगा, एक टारगेट होगा, राइट। अगर हमारा इंटरनेट गेटवे पे आया, इंटरनेट गेटवे से हमारा पब्लिक सबनेट में आया, तो हमारा सोर्स क्या हो गया, टारगेट क्या हो गया। ठीक है। सोर्स हमारा हो गया इंटरनेट गेटवे, टारगेट हमारा हो गया पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट से दूसरे पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट पे जा रहा है, तो एक हमारा सोर्स हो गया पब्लिक सबनेट, एक हमारा टारगेट हो गया प्राइवेट सबनेट। इसी तरह आपका जो प्राइवेट सबनेट से ट्रैफिक आपका नेट गेटवे पे जा रहा है, नेट गेटवे से फिर इंटरनेट गेटवे पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपके एक सोर्स हो गया, एक डेस्टिनेशन हो गया, राइट। तो यही सोर्स और डेस्टिनेशन को हम एंट्री करके हम क्या करते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट राउट्स डिफाइन करते हैं और उसकी एंट्री हम राउटिंग टेबल में कर देते हैं, जिससे क्या तो कम्युनिकेशन अलाउ हो जाता है। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट अबाउट रीजन, अवेलेबिलिटी जोन्स, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, इंटरनेट, इंटरनेट गेटवे एंड नेट गेटवे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीक।